हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीजी बोर्ड का क्लास 10th का मैथ्स पढ़ रहे हैं, जहां हम पहुंचे हैं अध्याय 5 अनुपात एवं समानुपात और प्रश्नावली 1। आप सभी अपना बुक ओपन कर लेंगे। प्रश्नावली 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है। एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज धीरेन्द्र 25 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो जाता है। महेंद्र 20 गेंद खेलकर 14 रन बनाकर पेविलियन लौटता है तथा रविंद्र 15 गेंद में 9 रन बनाता है। इसमें से किसने सबसे अधिक रन बनाए? ठीक है, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कि हमको क्या क्या दिया गया है। ठीक है, बल्लेबाज अब देखो हमें कितने बल्लेबाज दिए हैं। तो एक धीरेन्द्र। ठीक है, धीरेन्द्र ने कितने गेंद में, मतलब 25 गेंद में रन बनाया है? 19। तो रन और गेंद का अनुपात कितना हो जाएगा? 19:25। अभी देखो, फिर उसके बाद दूसरा है महेंद्र। बीस में 14, 20। उसके बाद फिर हो जाएगा रविंद्र 15 गेंद में 9 रन बनाए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास सारे डेटा हैं। अब चूंकि देखो सभी का गेंद अलग अलग है, तो जब गेंद अलग अलग रहेगा तो फिर हम उसमें कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गेंदों की संख्या समान करनी पड़ेगी। और जब भी हमें समान करना रहता है तो हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो गेंद का हम एलसीएम निकालेंगे, तो 15, 20 और 25 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 300 आएगा। ठीक है, अब देखो हमको इस अनुपात वाले को सॉल्व करना है। 19/25, 14/20, 9/15। अब देखो हमको क्या करना है। देखो ये 19/15 है, 25 है, तो हमें 25 मतलब सभी गेंदों को बराबर बनाना है। ठीक है, तो 25 में हम ऐसा क्या गुणा करेंगे कि जिससे 300 आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो अंश और हर दोनों में अगर हम 12-12 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 228/300। सेम इसमें भी करना है। तो 20 में हम क्या करेंगे? तो ऊपर में 15, नीचे में 15, मतलब हमको क्या करना है? हर को बराबर, तीनों का हर का लघुत्तम समापवर्तक 300 निकला है, तो अभी हमें सब के हर को क्या बनाना पड़ेगा? 300 बनाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 15 है, तो 15 में हम क्या करेंगे? 20 का गुणा, 20 का भाग। अब देखो तीनों का हर बराबर है, तो अब जब हर बराबर है तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसने अधिक किया है, किसने कम किया है। तो हमारे क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि इनमें से किसने सबसे अधिक रन बनाए। तो सबसे अधिक देखो, सबसे अधिक बनाया है धीरेन्द्र ने। तो फिर यहाँ पे लिखो, स्पष्ट है कि आनुपातिक
रूप से धीरेन्द्र ने सर्वाधिक रन बनाए। ठीक है, समझ आया? अगर लघुत्तम समापवर्तक तक निकालने नहीं आता है तो मुझे बता देना, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ठीक है। नंबर 3 क्या बोल रहा है? पृथ्वी पर खारा समुद्री पानी तकरीबन 38,214 मिलियन घन किलोमीटर है और साफ पानी तकरीबन 1,386 मिलियन घन किलोमीटर है। बताइए पृथ्वी पर साफ पानी और खारा पानी किस अनुपात में है? पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत साफ पानी है और कितना प्रतिशत पानी खारा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया क्या क्या है? हमें दिया है पृथ्वी पर खारे पानी का आयतन। खारे पानी का आयतन, खारे पानी का आयतन है हमारे पास 2.4 मिलियन घन। ठीक है, उसके बाद हमको क्या दिया गया है? साफ पानी का आयतन। एक 1,386 मिलियन घन। ठीक है, तो अब हमको निकालना क्या है? साफ पानी और खारे पानी का अनुपात। साफ पानी और खारे पानी का अनुपात। तो लिख दो 1386 अपॉन 38214। ठीक है, अब इसको कटाओ तो यह हो जाएगा 7:193। मतलब साफ पानी और खारे पानी का अनुपात कितना है? 7:193। तो साफ पानी और खारे पानी का अनुपात 7:193 है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? कुल पानी वाला भाग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? साफ पानी और खारे पानी को जोड़ देंगे। तो कुल भाग 7 और 193, तो जोड़ दो 7 और 193, मतलब कुल कितना हो जाएगा? 200। अब देखो, अब हम लोग को निकालना है साफ पानी का प्रतिशत। साफ पानी का प्रतिशत। तो देखो हमारे पास साफ पानी का कितना है अनुपात? 7 है, तो 7 लिखेंगे। उसके बाद कितने में से है? कुल भाग 200। अब प्रतिशत निकालते हैं, इसलिए 100 का गुणा कर देंगे। मतलब 3.5%। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे? खारे पानी का। तो सेम वैसे ही निकाल। देखो खारे पानी का कितना निकला था? 193, तो 193
कुल पानी का भाग कितना है 200। अब प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, इसलिए क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे। अब देखो क्या करेंगे 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो। अब काटो तो कितना हो जाएगा 2 नहीं 18.5, तो तुम्हारा आ जाएगा 96.5। तो यही हमको निकालना था। ठीक है, अगर प्रतिशत तुम लोगों को समझ नहीं आया होगा ना, तो प्रतिशत का मैंने अलग वीडियो इस चैनल पे ऑलरेडी है, तो जाकर उसको देख लोगे तो प्रतिशत तुम्हारा एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, गायत्री एक खेत के धान की फसल को 12 दिन में काट लेती है। यदि उसी फसल को महेश 9 दिन में काट सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिन में काटेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपने पहले भी देखा होगा, फिर सुना होगा, है ना। तो देखो क्या करना है इसमें। गायत्री एक खेत को कितने दिन में काट रही है। क्वेश्चन नंबर 4, एक खेत को कितने दिन में काट रही है 12 दिन में। कौन काट रही है गायत्री। ठीक है, अब उसी खेत को महेश कितने दिन में काट रहा है। नहीं, एक मिनट देखो, एक खेत को, तो देखो एक खेत को गायत्री को कितने दिन लग रहे हैं 12 दिन लग रहे हैं। ठीक है, अब उसके द्वारा एक दिन में काटी गई फसल 12 दिन में वो एक खेत को काट रही है, तो एक दिन में वो कितना काटेगी। एक दिन में काटी गई फसल, तो एक दिन में वो कितना फसल काट रही है 1/12 भाग, है ना भाई। एक खेत को अगर वो 12 दिन में कर रही है, तो एक दिन में कितना कर रही है 1/12। ठीक है, अब उसी खेत को महेश कितने दिन में काट रहा है 9 दिन में। तो एक दिन में काटा गया फसल, एक दिन में काटी गई फसल 1/9 भाग। क्लियर है, एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखो, गायत्री एक खेत के धान की फसल को 12 दिन में काट लेती है। ठीक है, तो एक खेत की फसल को वो 12 दिन में काट रही है। अब एक दिन में काटी गई कुल फसल कितना हो जाएगा 1/12 भाग। ठीक है, अब उसी खेत को महेश को कितना समय लग रहा है, तो एक खेत को काटने में उसको 9 दिन लग रहा है, तो एक दिन में वो कितना काट लेगा भाई 1/9 भाग, है ना। तो अब देखो, अतः दोनों के द्वारा मिलकर एक दिन में काटी गई फसल, तो हम दोनों का क्या करेंगे, दोनों द्वारा मिलकर एक दिन में काटी गई फसल। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे 1/12 1/9 7/36 भाग। अब देखो, दोनों मिलकर एक दिन में 7/26 भाग काट ले रहे हैं। ठीक है, तो फसल को काटने में कितना समय लगेगा। फसल को काटने में लगा समय 1/7/36। अब देखो ये क्या होगा,
अगर ये जो बटे में है उसको हम पलटी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 36/7। ठीक है, अब इसको भाग दो, 7 पंचे 35 रिमाइंडर। ठीक है, तो दोनों को मतलब दोनों मिलकर अगर काटेंगे तो उस फसल को काटने में कितना दिन लगेगा, 5 नहीं 1/7 दिन लगेंगे। ठीक है,